हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का आज लास्ट पार्ट 4th है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर माह 2023 के प्रमुख वन लाइनर कमांडर प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कमांडर प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट ज़ूप 2 Y3 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के हुसानेक संग्रहालय द्वारा इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। चीन ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिंगपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की है। इसकी गहराई 2400 मीटर है। गूगल ने अपना एडवांस AI मॉडल जेमिनी AI लॉन्च किया है। गूगल ने इससे पहले अपने AI मॉडल बार्ड को लॉन्च किया था। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत अपने स्वदेशी आकाश सतह से हवा हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक बैक्टीरिया की खोज की गई जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। अलबामा के हंटर्सविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियरों ने एक नए 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में खुदाई के लिए मैंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। मैंगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ है सपना। हाल ही में जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया है। यह यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित है। दिसंबर 2023 में चीन ने
विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है। इसका नाम सीदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो चीन के पूर्वी शोडेंग प्रांत में स्थित है। क्षुद्र ग्रह एपोफिस, जिसे अराजकता के देवता के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। नासा ने इसका अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स 2029 में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने का अध्ययन करेगा। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत वृहद से प्रथम संध्याक यार्ड 3025 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। नवंबर माह के प्रमुख वन लाइनर। भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से विकसित पहली स्वदेशी नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया। भारतीय तट रक्षक बल ने वाडीनार, गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 9 का आयोजन किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल का अनावरण किया। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च करेगा। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना की चौथी जहाज अमिनी को कट्टुपल्ली, केरल में लॉन्च किया गया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड होगी। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में विदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 विध्वंस पोत में से चौथा एवं अंतिम जहाज है। हाल ही में स्वीडन की साव कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही यह कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दे दी है।
इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया। हाल ही में पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मेका को दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO नियुक्त किया है। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलिविया में विश्व की सबसे ऊंची समुद्री तल से 4,000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। DRDO द्वारा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। DRDO द्वारा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जिसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के सामान अपने 350 किलोमीटर तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। अक्टूबर माह 2023 के प्रमुख वन लाइनर है। 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया। हमारी पृथ्वी कैसी बनी यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया। स्पेन की एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने यूरोप की पहला निजी पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए कैलिकस कोका नामक टीके को विकसित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा अपने 91 वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। इसमें NDRF, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य अग्निशमन सेवा ने भाग लिया। सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा
भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय वायु सेवा ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। गोरखा राइफल ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। सितंबर माह के प्रमुख वन लाइनर। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। भारत ने स्पेन के साथ किए नए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया। भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया। 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। पहली बार भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया। हाल ही में ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया। इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया। भारतीय सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स विभव को शामिल किया गया। जापान ने स्वदेशी रॉकेट H-21 के जरिए चंद्र मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया। रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। UAE के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसे हीरो किम कुन ओ नाम दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे है, जो प्रशांत महासागर में है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यागिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड
1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया। इसे वास्केल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय वायु फार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, जो कोडर्स और आईटी इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डीबग करने में मदद करेगा। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।